अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। बिल आखिर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान टीम वहां कब पहुंचेगी और वार्म अप मैच का शेड्यूल भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और इसके अलावा एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फ़ैसला किया है, बड़ा बजट मंजूर किया है। और उसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्निंग के जो इजलास में और मज़ीद क्या क्या बड़े फ़ैसले हुए हैं। एक पाकिस्तान क्रिकेट फाउंडेशन कैम करने का फ़ैसला हुआ है, कप्तान के लिए बड़ा फ़ैसला हुआ है, और पाकिस्तान के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी हैं उनके कितनी बड़ी तादाद में अब इजाफा होने जा रहा है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के ऐलान करदा टेस्ट स्क्वाड के हवाले से साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उनको क्या खामी दिखाई देती है उसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा और ये तमाम चीज़ें आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के दौरा श्रीलंका के शेड्यूल के हवाले से, जिसके लिए पाकिस्तानी शायकीन शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। गो के से पहले मैंने तफसीली तौर पर बता दिया था कि पाकिस्तान टीम का जो टूर है विंडो कब बन रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान जो सीरीज़ है 12 जुलाई को ख़त्म होगी। और उसके बाद जो लंका प्रीमियर लीग है उसका एक हफ़्ते पहले जो उसका बुनियादी शेड्यूल था उससे एक हफ़्ते पहले उसको शेड्यूल शुरू करने का फ़ैसला किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ थी उसको भी स्किप किया गया ताकि एशिया कप का भी इनेकाद हो सके और लंका प्रीमियर लीग का भी इनेकाद हो सके। इसकी वजह से अब पाकिस्तान टीम टूर में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेल रही है। तो पाकिस्तान के पास जो विंडो थी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ के लिए वो 13 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक थी, और उसके लिए अब बाकायदा तौर पर शेड्यूल आ गया है जिसका आज ऐलान हुआ है। उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 जुलाई को वहां पहुंचेगी, यानी कि पाकिस्तान से टूर करेगी, सफ़र करेगी और श्रीलंका पहुंच जाएगी। 6 जुलाई को पाकिस्तान की आमद होगी। इसके बाद 11 से 13 जुलाई तक 3 रोज़ा वार्म अप मैच खेला जाएगा कोलंबो के मकाम पर। और ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा वहाँ की कंडीशन में, क्योंकि 2015 के बाद ये पाकिस्तान का पहला टूर है और इस दौरान पाकिस्तान ने वहाँ पर कोई भी टूर नहीं किया। तो एक लंबा अरसा हो गया है पाकिस्तान को श्रीलंका का टूर किए हुए, इसलिए। और वैसे भी ये क्योंकि एशिया कप 2022 का इनेकाद श्रीलंकन सरजमीन पर होना है, तो इसलिए भी पाकिस्तान के कई ऐसे प्लेयर हैं जो कि T20 फॉर्मेट भी खेलते हैं। उनके लिए वहाँ की पिचेस से जो ख़ास तौर पर जो टेस्ट क्रिकेट और जो प्रैक्टिस मैच होगा उससे जो तजर्बा हासिल होगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगा। ख़ास तौर पर रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और हारिस रऊफ ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में भी खेलते हैं और टेस्ट फॉर्मेट में इसके अलावा भी खिलाड़ी हैं। तो बहरहाल ये इनको वहाँ पर तजर्बा मिल जाएगा, ये अच्छी चीज़ है। बहरहाल 11 और 13 जुलाई को जो शेड्यूल में होगा 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच, उसके बाद जो पहला टेस्ट मैच शुरू होगा वो 16 से 20 जुलाई तक खेला जाएगा गाल के मकाम पर। अब इसके वेन्यू का भी ऐलान कर दिया गया, जबकि जो दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच होगा वो कोलंबो में खेला जाएगा 24 से 28 जुलाई तक। ये शेड्यूल सामने आ गया है और इसका ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने वाला है। बहरहाल यही शेड्यूल है जो कि सामने आ चुका है। और इसके अलावा एशिया कप 2023 जो कि अगला एशिया कप होगा उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, और चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। इसके हवाले से आज बड़े फैसले हुए हैं बोर्ड ऑफ गवर्निंग के इजलास में, जिसकी तफसील पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है। उसके मुताबिक POG यानी बोर्ड ऑफ गवर्निंग ने जो रवां माली साल है 2022 और 2023 उसके लिए 15 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी है, जो कि बहुत बड़ा बजट है। इसके हवाले से कहा गया है कि इसका जो 78% होगा बजट का वो क्रिकेट सरगर्मियों पर मुख्तस होगा, उस पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा एशिया कप 2023 और चैंपियन ट्रॉफी 2025 के इनेकाद के पेश नज़र भी बड़ा बजट मंजूर किया गया है, जिसकी वजह ये कि बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जो कि अपग्रेड होने हैं। मुल्तान और रावलपिंडी, लाहौर और कराची, ये 4 फ़िलहाल ऐसे ग्राउंड हैं जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं। लेकिन हैदराबाद और पेशावर समेत कई ऐसे इवन के फैसलाबाद, तो ये ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पर पहले मुस्तकिल तौर पर क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे, लेकिन तवील अरसे से यहाँ पर बड़े मैचेस नहीं हुए, इसलिए अब इन ग्राउंड की अपग्रेडेशन होनी है। इवन के जो पेशावर का अरबाब नियाज़ स्टेडियम है वहाँ पर काफ़ी हद तक हो चुकी है, और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो आने वाला सीज़न है उसके कुछ मैचेस पेशावर में भी कराए जाएंगे। तो बहरहाल ये एक बड़ी चीज़ है। अपग्रेडेशन के लिए अब बहुत बड़ा बजट मंजूर किया गया। और वैसे भी पाकिस्तान में एशिया कप 2023 का इनेकाद होना है चैंपियन ट्रॉफी का, और ये पाकिस्तान पहली बार चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा।
और तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तान में कोई ग्लोबल इवेंट हो रहा है तो उसके शान शान पाकिस्तान को तैयारी भी करनी चाहिए, तो ये अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा जो मेंस क्रिकेटर के लिए वाइट बॉल और रेड बॉल के लिए अलग अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की मंजूरी हुई है। और एक बड़ी चीज़ ये हुई है कि पहले जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर की तादाद थी वो 20 थी, जो कि अब बढ़ाकर 33 कर दी गई है, यानी 13 नए प्लेयर्स का इजाफा किया गया है, जिसमें एक नई कैटेगरी मुतारफ़ कराई गई है जिसे डी कैटेगरी का नाम दिया गया है। इसके अलावा जो खिलाड़ी के माहवार इजाफा है, जो तनख्वाह होती है, उसमें भी इजाफे की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा तीनों तर्ज के जो क्रिकेट मैचेस हैं उसमें मैच फ़ीस में 10% इजाफा किया गया। अलबत्ता नॉन प्लेइंग प्लेयर जो कि नहीं खेल रहे होते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, उनकी जो मैच फ़ीस है 50 से 70% की गई है। जबकि कप्तान बाबर आजम के लिए बड़ी खुशखबरी है और ये पहली बार हो रहा है कि कप्तान के लिए खसूसी अलाउंस देने का फ़ैसला किया गया है, यानी कि अब जो कप्तान होगा वो दीगर खिलाड़ियों से ज़्यादा मुआवजा उसको मिल सकेगा। इससे पहले ऐसा नहीं होता था और ये अच्छी चीज़ है, कप्तान को इसका अप्रिशिएट होना चाहिए। वो ज़्यादा मेहनत करता है, जान लड़ाता है, सारी सरदर्दी उसकी सर पे होती है। अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसका जवाब भी कप्तान को देना होता है, और अगर टीम हारती है तो उसका जवाब भी कप्तान ही को देना होता है। और बाबर आजम बेचारे तो इस हवाले से कदरे अनलकी हैं कि वो सेंचुरी करके भी अगर पाकिस्तान टीम खुदा ना करे वो मैच ना जीत सके तो उसका इल्ज़ाम भी बाबर आजम ही पर होता है। तो ये चीज़ें तो बहरहाल सरदर्दी तो होती है। तो और इसके अलावा वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत भी बजट मंजूर किया गया है। उसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी, चूँकि वो IPL में दीगर जो ममालिक हैं उनके खिलाड़ी वहाँ पर खेल कर बहुत बड़ा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चूँकि IPL में नहीं बुलाया जाता, वहाँ की जो सियासी टेंशन है उसकी वजह से, इसलिए पाकिस्तान के खिलाड़ी CPL या फिर किसी और, जैसे कि अभी T20 ब्लास्ट है या बिग बैश है, वहाँ खेलने चले जाते हैं और पाकिस्तान के लिए भी सारा साल खेलते हैं, तो उनको ज़्यादा वक्फा नहीं मिलता, रेस्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका कैरियर मुतासर होता है, उनको इंजरीज़ होती हैं। इस चीज़ से बचाने के लिए एक नया जो बजट है वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत जो नया एलीट खिलाड़ियों के लिए खसूसी रकम मुख्तस की गई है, उसकी वजह ये होगी कि इन खिलाड़ियों को इजाफी रकम दी जाएगी अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि वो बिग बैश में अगर उनका एग्रीमेंट हो रहा है और पाकिस्तान टीम आगे पीछे सीरीज़ खेल रही है तो उस बजट में से उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा कि वो बिग बैश ना खेलें, उसके बदले हमसे पैसे ले लें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान की सीरीज़ आगे पीछे नहीं है, यानी कि फ़र्ज़ करें जनवरी में सीरीज़ होती है, पाकिस्तान ने दिसंबर में सीरीज़ नहीं खेली और आगे फरवरी में भी पाकिस्तान की फ़र्ज़ में सीरीज़ नहीं है, तो फिर शायद इन खिलाड़ियों को परमिशन दे दी जाएगी ताकि वहाँ जाकर खेलें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की आगे पीछे सीरीज़ हैं तो फिर उन खिलाड़ियों को रोका जाएगा ताकि वो खिलाड़ी फ्रेश रहें और सीरीज़ के लिए पाकिस्तान को दस्तयाब हो सकें और इंजरी का ख़तरा भी कम से कम हो। इसलिए अगर इस सूरत हाल में वो खिलाड़ी जो लीग नहीं खेलते तो उसका उनको बाकायदा तौर पर मुआवजा मिलेगा, एक तरह से कंपेंसेट किया जाएगा। और वेमेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाई गई है, जिसमें 5 का इजाफा किया गया। इससे पहले 20 जो वेमेन प्लेयर्स हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, लेकिन अब 25 खिलाड़ियों को इजाफा होगा, तो ये अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी जो चीज़ की है, बड़ा इकदाम उठाया है, वो खैराती ट्रस्ट की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट फाउंडेशन के क़याम की मंजूरी है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का अतिया देने का एक फाउंडेशन रकम रखी गई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे पहले जो हमारे बेचारे जो निचला स्टाफ होता है, ग्राउंड स्टाफ हो गया या स्कोरर्स हो गए, जब वो अपना स्कोरिंग नहीं कर पाते या रिटायर हो जाते हैं तो उनको आगे की जो ज़िंदगी है बहुत मुश्किल होती है। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा दिया होता है क्रिकेट को, तो इसके लिए अब अगर उनकी जो माली मावनत है, उनको कोई परेशानी लाक होती है, बीमारी होती है या वैसे, उसके लिए ये बहुत बड़ा फ़ंड है और ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। इससे हमारे जो निचले तबके के जो मुलाजमीन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये अच्छी चीज़ है, इसको तारीफ़ करनी चाहिए। और इसके अलावा दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान का जो ऐलान हुआ है स्क्वाड का, उसके हवाले से साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और खामी बताई है। उनके नज़दीक जो खामी है वो यही है कि पाकिस्तान को इस टूर में कम से कम एक स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने ज़्यादातर लेग स्पिनर रखे हैं। और जो साजिद खान का उन्होंने नाम लिया कि साजिद खान जो एक रेगुलर ऑफ स्पिनर थे, उनकी जगह जिसको बुलाया गया है वो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर हैं। मेरे ख्याल में सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, तो ये बात किसी हद तक सही है। लेकिन जहाँ तक साजिद खान की कारकर्दगी की बात है, तो अगर उनका अब तक का कैरियर देखें तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल में मुतासर को नहीं है। उन्होंने जो अपने कैरियर के तमाम मैचों में 22 विकेटें हासिल की हैं, उनमें से 12 विकेटें सिर्फ एक ही टेस्ट मैच में हासिल की हैं और दीगर पूरे कैरियर में वो सिर्फ 10 विकेटें हासिल कर सके हैं। अगर उनकी कारकर्दगी देखें तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर मैच टू मैच देखें, जो पहला टेस्ट मैच खेला था हरारे के मकाम पर जिम्बाब्वे के खिलाफ,
उसमें उन्हें 15 ओवर कराने का मौका मिला, विकेट हासिल नहीं कर सके थे। अगले मैच में वो 18 ओवर कराए, 2 विकेट हासिल की। फिर इसके बाद बांग्लादेश में पहला चट्टोग्राम टेस्ट मैच 40 ओवर कराए थे, पूरे टेस्ट मैच में 112 रन दिए, 4 विकेट हासिल की। जो उनका अगला टेस्ट था मीरपुर, वो उनके करियर का यादगार था, जिसमें इनिंग्स में 8 विकेटों समेत 12 विकेट हासिल की। लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट मैच में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके, कराची टेस्ट मैच में 2 विकेटें हासिल कर सके पूरे टेस्ट मैच में, जबकि जो लाहौर में खेला जाने वाला आखिरी टेस्ट मैच था उसमें सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। तो ये उनकी कारकर्दगी है। अलबत्ता जो उनका मजमूई फ़र्स्ट क्लास करियर है वो शानदार है। मजमूई तौर पर 49 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, जिसमें 190 विकेटें हासिल की हैं। तकरीबन जो उनकी एवरेज है वो 27 रन फी इनिंग्स बनती है, और मजमूई तौर पर 7 बार वो इनिंग्स में 4 विकेटें और 11 बार इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। उनका मजमूई जो फर्स्ट क्लास करियर है वो तो शानदार है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। जैसा कि मैंने पाकिस्तान का स्क्वाड ऐलान होने से पहले कहा था कि साजिद खान की जो शमूलियत है और इफ्तिखार अहमद की वो ख़तरे में, और ऐसा ही हुआ, दोनों ड्रॉप हुए। तो साजिद खान के हवाले से कामरान अकमल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा बुरा फ़ैसला भी नहीं है कि जिस पर कामरान अकमल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में मुतवाज़न स्क्वाड का ऐलान हुआ है। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी, और आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।